राधे राधे प्यारे भक्तों, ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, जय मां पार्वती। प्यारे भक्तों, आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ सकट चौथ व्रत की संपूर्ण कथा। 2024 का सकट चौथ का शुभ मुहूर्त कब है, व्रत कब रखा जाएगा, चंद्रोदय का समय कब है, इस सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी और संपूर्ण व्रत की कथा भी सुनाऊंगी। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अंत तक बनी रहिएगा। हिंदू धर्म में माघ माह में आने वाली सकट चौथ का खास महत्व है। इस व्रत में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस साल सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी सोमवार के दिन रखा जाएगा। सकट चौथ का संकुष्टी चतुर्थी, तिलकुट चौथ के नाम से जाना जाता है। संकुष्टी चतुर्थी का व्रत वैसे तो हर महीने में होता है, लेकिन माघ महीने में पड़ने वाली संकुष्टी चतुर्थी का महिमा सबसे ज्यादा है। संकट चौथ का शुभ मुहूर्त। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 29 जनवरी को सुबह 6:10 से। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 23 जनवरी को सुबह 8:54 पर। चंद्रोदय का समय रात्र 9:10 पर है। इस दिन प्राप्त काल उठकर स्नान करने के बाद लाल वस्त्र धारण करें। विधि पूर्वक विधान से भगवान गणेश की पूजा करें। पूजा के वक्त गणेश भगवान के साथ माता लक्ष्मी की मूर्ति भी रखें। दिन भर निर्जला उपवास करने के बाद रात में चंद्र को अर्घ्य दें। इसके बाद गणेश जी की पूजा कर फलाहार करें। फलाहार में सिंधा नमक भूलकर भी ना खाएं। ऐसा माना जाता है कि जो माता संकट चौथ के दिन निर्जला व्रत रखती हैं और पूरी श्रद्धा से गणेश भगवान की पूजा करती हैं, उनकी संतान हमेशा निरोग रहती है। यह व्रत करने वालों पर गणपति भगवान की विशेष कृपा होती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो अब हम लोग सुनेंगे संकट चौथ व्रत कथा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक साहूकारिन और साहूकार की कथा है। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय हो। एक साहूकार और एक साहूकारिन थे। वह धन्य पुण्य को धर्म को नहीं मानते थे। इनके कारण उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारिन पड़ोसिन के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारिन ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज इस चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारिन बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलते हैं। तब साहूकारिन ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं सवा से तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारिन के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 से तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उनके लड़का हो गए तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 से का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उनके बेटे का विवाह तय हो गया और उनका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारिन ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरे से उनके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिए। सभी वर को खोजने लगे पर वह नहीं मिले। सभी लोग परेशान होकर सभी लोग अपने अपने घर को लौट आए। इधर जिस लड़की से साहूकारिन के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गौरी पुत्र पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धविवाही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर काटे होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा से खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों है? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तब पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धविवाही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, ये तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी को अर्धविवाही कर दी और अब क्यों लुका रहे हो? साहूकारिन का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था करने के लिए, लेकिन नहीं किया।
इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दी हैं। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारिन के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का व्रत बोला था करने के लिए क्या? तब साहूकारिन बोली, तिलकुट सकट चौथ का व्रत बोली थी करने के लिए। उसके बाद साहूकारिन बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 1.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिए। बेटा का विवाह धूमधाम से हो गया और जब साहूकारिन के बेटा और बहू घर आए तो साहूकारिन ने 1.5 मन तिलकुट किया और बोले, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारों को बेटा बहू से मिलाया, वैसे ही हम सबको मिलाना। इस कथा को कहने सुनने हुकार भरने वालों को सबकी भला करना। बोलो सकट चौथ की जय, श्री गणेश देव की जय। अब हम लोग सुनेंगे माँ पार्वती और गणेश जी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ पार्वती स्नान करने कच्छ में गई। कच्छ में कोई न आए इसके लिए उन्होंने गणपति बप्पा को बाहर खड़ा कर दिया और आदेश दिया कि जब तक मैं स्नान करके बाहर न आ जाऊं तब तक किसी को अंदर मत आने देना। भगवान गणेश ने अपनी माँ पार्वती का आज्ञा का पालन किया। कुछ ही समय बाद देवों के देव महादेव माँ पार्वती से मिलने आ गए, लेकिन उनको भगवान गणेश ने माँ पार्वती से मिलने से रोक दिया। भगवान शिव ने कई बार प्रयास किया वह माँ पार्वती से मिलने के लिए, लेकिन माँ पार्वती के आदेश के सामने उनकी एक न चली। माँ पार्वती से न मिलने पर भगवान शिव क्रोधित हो गए। उनके पश्चात उन्होंने अपने अस्त्र त्रिशूल से गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती जी भगवान गणेश जी की आवाज सुनकर कच्छ से बाहर आई। वह अपने पुत्र का सिर धड़ से अलग देखकर अधिक दुखी हो गई और अपने पुत्र को जीवन दान देने का आदेश भगवान शिव को दिया। जिसके बाद भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिए। इससे गणपति बप्पा को दूसरा जीवन मिल गया। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने भगवान गणेश जी को आशीर्वाद दिया। तभी से महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए संकट चौथ का व्रत रखने लगी। भगवान गणेश की जय हो। अब सुनेंगे संकट चौथ कथा देवरानी जेठानी वाली। एक समय की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्ति थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचता था और अक्सर बीमार रहा करता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माह महीने में देवरानी के तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपये का तिल एवं गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट छीट में रख दिया और सोचा कि चांद निकलने के बाद ही कुछ खाएंगी। यह इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चे को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब मैं खाना कैसे खा लूं? तभी जब माँ खाना खाएगी तब मैं भी खाना खाऊंगी। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेले नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब मैं भी खाऊंगा। देवरानी ने कहा, मुझे घर जाना है इसलिए मुझे खाना दे दो। जेठानी ने उसे कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास होकर घर चली आई। देवरानी के घर पति बच्चे सब आस लगाकर बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ अच्छा खाना खाने को मिलेगा।
परंतु जब बच्चे को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। ये देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से पीटा। धोना हाथ से छूट गया, पाटे से मारा। ओ बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोती हुई पानी पीकर सो गई। उसी गणेश जी देवरानी के सपने में आए, कहने लगे, धोवन मारी पीटन मारी, सो रही है या जग रही है। या बोली, कुछ सो रहा हूँ कुछ जग रहा हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती है, आज वो भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुट छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगे, धोवन मारी पीटन मारी, निपटाऊं लगी है, कहाँ निपटाऊं। उसके बाद उस खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी कर लो, आप कहीं भी निपटा सकते हो, जहाँ इच्छा हो वहीं निपटा लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूं। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया, कहने लगी, कब से परेशान किए जा रहे हो। सो बोली, मेरे सर पर पोंछ लो। और कहाँ पोंछोगे। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरे घर हीरे और मोती से जगमगा उठे हैं। सिर पर जहाँ बिंदी कंगी थी वहां पर सोने की बिंदी छुए हैं। वहां जहाँ मांग में सिंदूर थी वहां टीके हीरे मोती के लगे हुए हैं। इसके बाद देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राहत की, उसके बाद बच्चे को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चुक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने और मौके नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने के लिए भेज दो। बच्चे ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा उठे हैं। जेठानी दौड़कर देवरानी के घर गई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने जेठानी को सब बात बता दी कि जो उसके साथ हुआ था। घर लौटकर जेठानी ने भी निर्णय किया कि अगले साल मैं भी ऐसे ही करूंगी। और अगले साल जब सकट चौथ आया तब अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोवन और पाटे से मारो। इसका पति बोला कि भली मानुस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवन और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वो नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाकर और छींटे में रखकर सो गई। रात विनायक जी जेठानी के पास आए। सपने में आकर कहने लगे कि हमें भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी कहा, हे भगवान गणेश, आपने मेरे देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया है। मैंने तो झटके घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छींटे में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। गणेश जी बोले, अब निपटाऊं कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ एक टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ एक उत्तम महल है, जहाँ चाहो निपटा लो, फिर लो। गणेश जी ने पूछा, अब पोछू कहाँ। वो बोली, मेरे ललट में सर में पोछ लो, माथे पर बड़ा से बिंदी लगा दो, छाप दो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई
सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुके होंगे, लेकिन उनकी देख की उनका पूरा घर बदबू, उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वो भी बहुत गुस्सा हुए और बोले, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के विनायक जी गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलने के कारण जो तूने किया है उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दोगी, तभी अपने धन में से आधा धन उसे दोगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरे की एक हारी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। जेठानी ने गणेश जी से कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना एक बिखराओ समेट लो। वो बोले, पहले चूल्हे के नीचे गरी हुई मोहरे के भी आधा आधा बांट दो, तभी ये सारा नष्ट होगा, पता चलेगा, सभी ये दुख हरेगा। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसे चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकार भरने वालों सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसा सजा दी वैसा किसी को मत देना। बोलो गणेश जी की महाराज जी की जय हो। अब एक और कथा है शंकर चौथ पौराणिक वृत्त कथा के हिसाब से राजा हर्षचंद्र की। कहते हैं कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। एक बार तमाम कोशिशों के बावजूद जब उसके बर्तन कच्चे रह जाते थे तो उसने यह बात एक पुजारी को बताया। उस पर पुजारी ने बताया कि किसी छोटे बच्चे की बलि से ही यह समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद उस कुम्हार ने एक बच्चे को पकड़कर औधा में डाल दिया। वह सकट चौथ का दिन था। काफी खोजने के बाद भी जब उसकी माँ को उसका बेटा नहीं मिला तो उसने गणेश जी के समक्ष सच्चे मन से प्रार्थना की। उधर जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो औधा में उसके बर्तन तो पक गए, लेकिन बच्चा भी सुरक्षित था। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और राजा के समक्ष पहुंचा, पूरी कहानी बताई। इसके पश्चात राजा ने बच्चे और उसकी माँ को बुलाया तो माँ ने संकटों को दूर करने वाले सकट चौथ की महिमा का वर्णन किया। तभी से महिलाएं अपनी संतान और परिवार के सौभाग्य और लंबी आयु के लिए व्रत को करने लगी। जय हो संकटा माता, जय हो सकट माता, जय हो गणेश भगवान। अब हम लोग सुनेंगे गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दया दंत चार भुजधारी, माथे पे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बाझिन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जकी पार्वती पिता महादेवा, सूर्य श्याम शरण आए सफल की जो सेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखे शुभम सुरकारी, कामन को पूरे करे चाहूं बलहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय हो भगवान गणेश। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और एक बात और बता दूं कि चौथ के दिन 4 कथा सुनना अनिवार्य होता है, इसीलिए हम आपको 4 संपूर्ण कथा सुनाई हूँ। अगर आपको जरा सी भी खुशी हुई हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेगा और कमेंट में ओम गणेशाय नमो अवश्य लिखिएगा।